Hi, this is Roshan Gary, and you are watching me on Hangama Studio. बिग बॉस 19 में अमाल मलिक बन गए हैं मास्टरमाइंड या एक मिस्ट्री। आज रोशान गैरी जी से करेंगे सारी पोल खोल। सबसे पहले वेलकम टू आवर चैनल मैम। Thanks, Zara. कैसे हो आप? बिल्कुल absolutely fine. ओके मैं ना सबसे पहले तो पूछना चाहूँगी कि एक मीम बहुत सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहा है, खटक रहा है लोगों को कि क्या बिग बॉस 19 का घर अमाल मलिक का कि बुआ का घर बन गया है कि उनको चीज़ें ईजीली मिल रही है। तो प्लीज़ बताइए क्या अमाल मलिक के बुआ का घर है बिग बॉस 19? I will be proud to. मुझे तो बहुत खुशी होगी कि हाँ भाई, अगर बिग बॉस 19 को बुआ का घर पता चला है, ओ आई एम द प्राउड बुआ एंड आई एम हैप्पी टू से दिस, इट्स लाइक। और ऐसा कुछ नहीं है कि बिग बॉस में सब चीज़ें अमाल के हिसाब से हो रही है, नहीं। ही इज़ रियल, ही इज़ ट्रू। वो मतलब बिल्कुल सच से, ईमानदारी से कोई गेम नहीं खेल रहा है। अगर कोई भी अगर आपको छेड़ेगा, अगर आपके साथ में बदतमीजी कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो बट ऑब्वियस यू आर गोइंग टू गेट इंस्टिगेटेड ना। आप और मैं भी इंस्टिगेट होंगे। कोई हम ऐसे थोड़ी अहिंसा लेके चल रहे कि हाँ भाई एक गाल पे थप्पड़ मारा दूसरा आगे कर दो। दैट्स नॉट द वे। और ऐसा कुछ उसको एक्स्ट्रा या अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, वो कंटेंट दे रहा है। सो कंटेंट तो चाहिए ना बिग बॉस को। बाकी कुछ लोग शांत बैठे हुए हैं, कुछ लोग बस बैठ के चुगली कर रहे, गॉसिप कर रहे। एंटरटेनमेंट तो यही कर रहा है। वेदर इट इज द बीबी रेडियो, जो सबके इट्स जस्ट ब्यूटिफुल। और वहां उससे समझ में आता है कि वो लड़का कितना टैलेंटेड है। जो सलमान सर ने भी कहा है कि ये लड़का बहुत टैलेंट है, विच इज सो ट्रू। इतनी खूबसूरत, मतलब वहां बैठ के गाने बना रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई बस सिर्फ गाने, फ्रेश सॉन्ग्स, ही इज सिटिंग देयर विद नोबडी अराउंड हिम एंड ही इज मेकिंग सॉन्ग्स, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, और गा भी रहा है, लोगों को एंटरटेन भी कर रहा है। कि अब तक की जर्नी अमाल की कैसी लग रही है आपको? फैंटास्टिक। ही इज अ विनर, ही इज एन एब्सोल्यूट विनर। मतलब ही इज अ वन मैन अगेंस्ट एवरीबॉडी। अकेले सब कुछ झेल भी रहा है, रिप्लाई भी कर रहा है, सॉरी भी जहां जरूरत हो वहां बोल रहा है। ऐसा नहीं हर जगह सॉरी बोलता है, नहीं। सॉरी जहां जरूरत हो वहां बोल रहा है, लेकिन जब गलत है, इफ इट इज रॉन्ग, ही स्टैंड्स फॉर इट, ही फाइट्स फॉर इट। वेदर जब नेहल ने उस पर इल्जाम लगाया, उस वक्त भी वो खड़े होके उसने उस चीज को बिल्कुल भी नहीं, और दिस फारा इवन सेड इट। जबकि नेहल वाले इसमें भी अगर आप जाके देखो तो कुनिका वाज द वन हु इंस्टिगेटेड टू क्लाइम नेहल ऑन अमाल। अगर अमाल चाहता तो उस चीज को बिल्कुल आउट ऑफ प्रोपोर्शन कहता कि व्हाट वाज दिस, ही डिडंट से एनीथिंग। एंड थ्रू आउट जब वो खेल भी रहा था, वो सॉरी 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 कहे जा रहा था वो करते समय कि भाई यस, कि भाई कहीं से गलत ना लग जाए, गलत ना हो जाए। कौन करता है ऐसा? जैसे जब आवेश को कहा गया सॉरी बोलने के लिए बसीर के वाली सिचुएशन में, ही डिडंट से। Yes, he didn't apologize, which is so wrong. एक माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता है, लेकिन वहां आपका समझ में आता है कि आप कितने बड़े हो और आप कितने छोटे हो। तो अमाल जो है ये बड़े दिल का लड़का है, बड़े दिल का बच्चा है, और दिल से सोचता है। वो इन लोगों की तरह दिमाग से नहीं सोचता, और दिल से खेल रहा है। और बिग बॉस इसीलिए उसको फॉलो करके उसको दिखा रहे हैं, क्योंकि वो दिल से खेल रहा है। ही इज ट्रू, ही इज अनएक्सपेक्टेड, एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट इट इज। ओके जब आपको मालूम पड़ा कि अमाल बिग बॉस में जाने वाला है, आपका रिएक्शन क्या था कि नहीं जाना चाहिए या जा और किल इट इनका? So I was very happy. I was very, very happy, and because I belong to the television industry, the television fraternity, since more than 2 decades. और Big Boss तो मतलब ऐसा एक सीजन नहीं है Big Boss का जो मैंने ना देखा हो. So I completely know what is Big Boss about, and I was very happy when he was. I said, go, please go and kill it, and you can, because Big Boss is all about being true. इवन इफ यूर एक्टर्स ना, वहां जाने के बाद एक पॉइंट के बाद ना आपकी एक्टिंग जो है ना वो निकल जाती है, बिकॉज 24/7 यू आर टुगेदर। तो कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा कर जाते हो जो आप नहीं हो। और अमाल इज समवन हु इज अ ट्रू जेंटलमैन, जिसको पता है
तमीज तहजीब एवरीथिंग ही हैज। अगर लोग कहते हैं ना गाली दे रहा है, अरे कम ऑन, ऐसी कोई इस तरह के नहीं कर रहा, सब दे रहे गाली, कौन गाली नहीं दे रहा है। कल के वाले जो एपिसोड गया फ्राइडे का, उसमें इवन कुनिका का बीप किया गया, राइट? सो बट ऑब्वियस दैट मीन्स कुनिका भी, फरहाना, अरे वुमेन आर गिविंग, एंड ही इज अ मैन हु इज इन बॉयज ग्रुप। वो खुद भी कहता है हमेशा कि मैं हमेशा बॉयज ग्रुप में रहा हूं। तो बॉयज सारे गाली देते, भाई सब गाली देते हैं, कौन नहीं देता है आज की तारीख में? जस्ट बिकॉज यू आर सीइंग इट ऑन स्क्रीन, यू कांट से कि भाई गाली दे रहा है, ये जो गाली दे रहा है, जो बोल रहे हैं ना, ये सबसे ज्यादा खुद ही अपने गिराबान में जाके देखें। आई वुड लाइक टू से दिस। किसकी बात कर रही हैं, प्लीज मेंशन। मैं बात कर रही हूँ गौहर खान की, मैं बात कर रही हूँ आवेज, मैं बात कर रही हूँ द दरबार फैमिली, जो ये दिखाना चाहते हैं कि ओ माय गॉड, हम तो इतने महान लोग हैं, हम तो इतने ग्रेट लोग हैं। गौहर का इतना बड़ा ये लंबा चौड़ा फलसफा कि हरामी क्या होता है पता है? ओ माय गॉड, गाली दे रहा है। भाई हरामी तो तुम्हारे अपने फैमिली मेंबर ने कहा है, आवेज ने कहा है फरहाना को। एक लड़की को ये कह रहा है फरहाना हरामी है। इट्स नॉट अबाउट लड़की और लड़का, लेकिन कह तो वो भी रहा है, तो उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रही हो? मतलब दैट इज द दोगलापना। तो अगर आप वहां जाके अमाल को दोगला बोल रही हो, तो अमाल दोगला नहीं है, आप अपना होमवर्क गलत करके गई हो। और वहां वो कह रही है अमाल फर्स्ट 2 वीक्स में तुम बहुत अच्छा खेल रहे थे। हेलो गौहर, फर्स्ट 2 वीक्स में अमाल तो खेल ही नहीं रहा था, अमाल तो सो रहा था फर्स्ट 2 वीक्स में। आई थिंक वी ऑल नो अबाउट इट। तो मतलब कितनी झूठी है, कितनी बकवास करती है। इसका मतलब है ये बिग बॉस देख ही नहीं रही है, ये बस इसकी पीआर टीम ने बोल दिया कि ये जाके तुम वहां बोल दो, बस तुम सुपर हिट हो जाओगी, बस सुपर फ्लॉप हो तुम, क्योंकि तुम बकवास कर रही थी अपने आप, विच वॉज क्लियरली शोन। और इतना था, 30 मिलियन फॉलोअर्स, गौहर के सम अनदर 10 मिलियन, नावेज के, उनकी फैमिली के, बाकी सब मिला के 50 मिलियन फॉलोअर्स, और तुम बचा नहीं पाए। यू कुडंट सेव हिम, विच इज सैड, तो ये इसमें ये बात बहुत क्लियर हो जाती है कि अमाल सही कह रहा था कि फेक फॉलोअर्स। बच्ची इन्फ्लुएंसर्स ने कहे कि हाँ फेक है। मुझे तो लगता है ज्यादा ही होंगे, क्योंकि अगर नीलम बच गई, ओके, यस, प्रणीत बच गया, जिनके डेफिनेटली नॉट वैसे वाले फॉलोअर्स नहीं हैं, अगर वो लोग बच गए तो तब तो भैया बहुत गड़बड़ है। आपके फॉलोअर्स सच में, मतलब मुझे तो लग रहा है अभी सभी के हैं, मतलब ये सबके मिला के नीलम और प्रणीत के बराबर नहीं है, विच क्लियरली शोज। ओके, अमाल का 20 लाख वाला स्टेटमेंट का इतना बवाल हुआ, आई एम श्योर कि धंधा, उन्होंने जो बोला कि मुझसे धंधा मिलता है, लोगों ने थोड़ा नेगेटिव वे में लिया अमाल को शुरुआती दौर में, थोड़ा सा उसके लिए बैकलैश भी मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टेटमेंट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जब अमाल ने बोला कि नगमा और आवेज को मुझसे धंधा मिलता है? गलत तो नहीं बोला, उसको तो आवेज ने साबित कर दिया। आवेज अपना स्क्रीनशॉट लेके सबको दिखाया जा रहा है, देखो 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 देखो, मुझे मैसेज किया गया, मल्टीपल मैसेजेस किए गए कि भाई देखो तुम्हारा काम देखा है मैंने, या पता नहीं क्या जो भी व्हाटएवर मैसेजेस। उनका मतलब उन्होंने हमारे इंटरव्यू में वही चैट दिखाया, डीएम, कि अमाल ने सामने से अप्रोच किया था कि आपका जो एक रील है वायरल हो रहा है, तो लेट्स कोलैब, मतलब ऐसे वे में कुछ ऐसा साथ में मिलके करते हैं। तो ऐसा है कि हमारे बड़े दिग्गज प्रोड्यूसर्स भी जो होते हैं ना, वेदर इट इज़ यशराज या वेदर इट इज़ एनी ऑफ द साउथ बिग प्रोड्यूसर्स, राजा मौली, ये सब भी अप्रोच करते हैं एक्टर्स को, उनको बताते हैं कि ये रोल के लिए ना आप सूट हो रहे हो, हमें लगता है इस रोल में आप परफेक्ट हो, आई थिंक यू आर गुड बिकॉज आई सॉ दिस वर्क ऑफ योर्स, और मुझे लग रहा है कि यू आर एब्सोल्युटली राइट फॉर दैट। अगर इस तरह से वो कर रहे हैं, so that is what, so that means अमल is giving you work, अमल चला रहा है आपका घर, भाई सीधी सी बात है। तो उसमें बुरी बोलने वाली क्या बात है? अगर कल को भट्ट साहब ये कहते कि मैंने इन एक्टर्स को लॉन्च किया है, वेदर इट इज सुष्मिता सेन और मुकुल देव, एनी ऑफ दीज, सो इसमें बुरा मानने वाली की बात नहीं है। अगर आज सैयारा के एक्टर्स को ये कहा जाता है, वेदर इट इज मोहित सूरी और यशराज, कि वी हैव लॉन्च देम, वी हैव गिवन देम वर्क, तो इसमें शर्मिंदगी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो आई थिंक दे नीड टू अंडरस्टैंड, वो थोड़ा सा बस क्या बोलना है उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा है, दैट्स द सैड पार्ट ऑफ इट।
क्योंकि अमाल ने अवेश के लिए कहा कि अगर मर्द होगा तो मेरे साथ अब कभी काम नहीं करेगा, समथिंग लाइक दैट। तो अवेश ने यही कहा कि मतलब मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहूँगा। एंड सिंस हमारे इंटरव्यू में डब्बू जी ने वाज वेरी जनरस एंड उन्होंने कहा कि अमाल इमोशनल है तो जस्ट फॉरगिव, उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो अवेश ने बहुत ही अच्छे से यही कहा कि आपकी फैमिली से हमें कोई शिकवे शिकायत गिले नहीं है, बट आपके बेटे अमाल के साथ काम क्या मैं उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहूँगा। कि बाहर निकलने के बाद उसे ऑलरेडी वो ब्रीफ मिल गई होगी कि अमल ने ऐसा बोला है, तो भाई इससे पहले कि अमल और ऐसा बोले तू बोल ले अपने एंड से, सो दैट इज द पीआर टीम व्हेन यू कम आउट। ये बात अंदर बोलता वो, अगर ये बात अमल ने अंदर कहा था, राइट, बिग बॉस के अंदर, क्योंकि उसे पता नहीं है कि क्या टेलीकास्ट हो रहा है। अगर अवेज ये बात अंदर कहता तो मानते कि हाँ भाई मर्द है, बी अ मैन एंड टॉक लाइक अ मैन। बाहर आने के बाद, सब देखने के बाद बोला तो क्या बोला? कुछ इंटरव्यूज में डब्बू जी इस्माइल सर से भी माफ़ी मांगते हुए नजर आए थे। मेरे इंटरव्यू में तो नहीं, खैर। तो दोनों के इक्वेशन को लेकर क्या कहोगे? ऐसा नहीं लग रहा कि आवेज और अमाल की वजह से दोनों फैमिलीज में थोड़ी सी टिफ हो जाएगी? पहली बात तो ये है, मैं ये चीज बहुत क्लियर करना चाहती हूँ सबको कि डब्बू जी ने माफी इसलिए नहीं मांगी कि उनका बेटा गलत है। डब्बू जी ने माफी इसलिए मांगी कि भाई अगर किसी का दिल दुख रहा है उसके बाद से, उसके बिहेवियर से, सो सॉरी। उसको सब ये कह रहे डब्बू जी ने माफी मांग ली, अरे बाप रे तुम्हारा बाप तुम्हारी वजह से सब जगह माफी मांग रहा है। बिल्कुल नहीं। ये सलमान खान ने वीकेंड का वार में भी एक्चुअली मेंशन किया कि आपके जब वो एक हक से अमाल को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसे मत करो, लैंग्वेज एंड ऑल दैट, तब उन्होंने एक्चुअली मेंशन किया और अमाल को बताया कि योर फादर इज गिविंग इंटरव्यूज आउट देयर एंड ही इज अपोलोजाइजिंग ऑन योर बिहाफ, सो प्लीज स्टॉप इट, ऐसे करके। तो अमाल को सलमान खान ने ही बताया। जी बिल्कुल, सलमान सर ने जो कहा था, सलमान सर ने भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही कहा था कि भाई दिल दुख रहा है लोगों का, नॉट इन एनी अदर सेंस, बिकॉज सलमान सर भी डब्बू जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत क्लोजली, एंड सलमान सर also loves अमाल very much. So in that sense कि ऐसी कोई चीज ना करो जिसकी वजह से लोगों का दिल दुख रहा। He is not stopped him from playing the game the way he is. He knows he's playing brilliantly. He's praised him. Farah has praised him. भाई सब बोलते हैं भाई सलमान is supporting, सलमान sir is supporting. Farah का क्या है? Farah was so neutral. But even when Farah came, she spoke. कि अमाल is right. She in fact said, क्यों माफी मांग रहा है तू, किस बात के लिए? क्यों इतना? Yes. क्यों मांग रहा है? You don't have to be so, you don't have to bow down so much. मतलब she said, come on, stand by. You don't need to because you are not wrong. That's what she was trying to say कि you are not wrong. So same यहाँ पे भी सलमान सर का भी कहना ये था कि भाई लोगों को बुरा लग रहा है. So that's why डब्बू said कि भाई अगर किसी को बुरा लग रहा है तो I am sorry. So that one thing सलमान सर conveyed to अमाल. That's what. Absolutely. सलमान पर फेवरेटिज्म का आरोप लगा रहे हैं लोग कि अमाल को क्यों इतना फेवर किया जा रहा है हर वीकेंड का वार पर। डू यू थिंक कि सलमान खान फेवर कर रहे हैं अमाल को? आई डोंट थिंक सो। अगर ऐसा देखा जाए तो मैं तो देख रही हूँ तो गौहर को क्यों लेके आया गया जस्ट, तो मुझे तो गौहर का फेवरेटिज्म ज्यादा लग रहा है, दरबार फैमिली का ज्यादा लग रहा है। इस्माइल दरबार बिग बॉस में चले गए, गौहर खान बिग बॉस में चली गई, आवेश चला गया, होने वाली बहू भी चली गई, अभी क्या मामा चाचा और काका भी चले जाएंगे। भाई मुझे तो फेवरेटिज्म यहाँ लग रहा है। मुझे अमाल का फेवरेटिज्म इसलिए भी नहीं लग रहा है क्योंकि सलमान सर ने खुद कही है ये बात कि कई साल तक मैं इससे बात नहीं कर रहा था। ही सेड दैट, यू नो, एंड विच इज ट्रू। तो फेवरेटिज्म की तो बात ही नहीं है। एक लड़का बहुत ईमानदारी से एंड ट्रूली ही इज बीइंग व्हाट ही इज, जो वो बताना चाहता था दुनिया को कि मैं कैसा हूं, तो आप कैसे बताओगे रोज बाइट्स देके लाइव जाके? नहीं, दिस वॉज द प्लेटफॉर्म वेयर ही कुड एक्चुअली even explore himself, know himself कि when he is put in a situation, एक ऐसी situation में जब आपके फैमिली, आपके अपने कोई नहीं है आपके साथ और आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे पता नहीं कौन अपना है कौन पराया है, how would you live? And he is surviving in an excellent way. As I said, one man against all, which we all can see. Okay.
कल रात के एपिसोड में आपने देखा होगा झगड़ा हुआ, इट वाज अमाल वर्सेस अभिषेक, ऑलमोस्ट हाथापाई तक बात आ गई थी। बसीर सबको बीच में आना पड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टेटमेंट को आपको लगता है कहीं ना कहीं कुनिका जी ने थोड़ा सा ट्विस्ट करके प्रेजेंट किया, इसलिए मामला इतना ज़्यादा मुद्दा बन गया, जबकि वो छोटी सी चीज़ में शायद ख़त्म हो सकता था। पहली बात तो छोटी सी चीज भी नहीं थी, वो कुछ भी नहीं था। वो थोड़ा आपस में उनकी वो होती जो हमेशा होती है। आई थिंक बॉयज थ्रू आउट सबका हुआ है, जिशान भी, बसीर भी, आवेज भी, एवरीबडी हैज डन दैट। कुनिका प्लेड वेरी डर्टी, मतलब इस तरह की चीज बोलना भी, मतलब आई तो कांट इवन डू दैट एक्शन एंड से कि भाई उन्होंने वही बोला कि ये मुझे देख के भी बोल रहा था, एंड ही वाज पॉइंटिंग टू अशनूर, अभिषेक को नहीं, वो अशनूर के लिए वो ऐसा एक्शन करके बोल रहा था। अमाल ऐसा कभी नहीं कर सकता। अमाल जिंदगी में कभी ऐसा नहीं कर सकता है। ही इज नॉट दैट। जो लड़का नेहल के साथ में उस एक्ट में पुश धक्कम धक्की कर रहा था, तब सॉरी कहे जा रहा था। मतलब इवन व्हेन ही हैड टू प्ले हिज एक्ट, पूरा ध्यान उसका उसमें है, मतलब कि किसी तरह से कंसंट्रेशन वहां फिर भी किए जा रहा था। क्या वो ऐसी गंदी घटिया बात कर सकता है? ये कुनिका की सोच है। Kunika G, not J-I-G, the G of gutter, the G of gobar. This is what I would like to say. And Gohar Khan wants to support Kunika. Wow, yes, Gobar Khan supporting gutter. This is what I would like to say. Absolutely. Yucks it is. How can you, मतलब you are a senior citizen. मतलब लोग आपको देख के सीखेंगे। आप एक माँ हो, आप एक दादी नानी या जो भी हो, दादी हो। दिस इज वॉट यू आर गिविंग, लाइक दिस इज द मैसेज। इतनी गंदी सोच, मतलब इज दिस वॉट गोज इन योर माइंड कि यू कुड जस्ट से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स यू आर सेइंग समथिंग लाइक दिस, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कल के एपिसोड को मैंने इतनी बार देखा टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली, एंड इट वाज एब्सोल्युटली अ बिग नो। ओके, आज पता चलेगा सलमान सर के एपिसोड में कि क्या है, बिकॉज द ट्रुथ विल कम आउट, बट इट्स अ बिग नो। ऐसा कुछ नहीं, वो कर ही नहीं सकता। एंड यक्स टू कुनिका, very cheap and very dirty. She is coming on to his family कि जा अपनी फैमिली को देख। अरे his family is excellent. Everybody knows the kind of person डब्बू is. एक्चुअली अमाल ने पहले बोला था कि अपनी फैमिली संभालो। मतलब इंस्टेड ऑफ, अमाल का बोलना बिल्कुल सही है। कुनिका हर बार आके ज्ञान देती है। अगर आपने देखा पिछले एपिसोड में, बोली सलमान प्लीज इसको बोलिए जिम करे। अरे भाई, स्टॉप बीइंग मदर इन लॉ एंड सासू माँ। नोबडी वांट्स दैट फ्रॉम यू, इट हैज टू बी स्टॉप्ड। तो इसीलिए उसने कहा कि स्टॉप बीइंग लाइक अशनूर की माँ और मेरी सास एंड ऑल दैट। यस, वी डोंट नीड दैट। ही सेड इट इन दैट सेंस, ही डिड नॉट से इट, बट कुनिका पाउंस्ड बैक सेइंग तू जा अपनी फैमिली संभाल, तेरे फैमिली का क्या है सबको पता है। इन फैक्ट इवन सेड कि मतलब तेरी फैमिली तो मतलब तुझे कैसे ट्रीट करते वो भी मुझे पता है, समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट yes. So which is so उन्होंने ये भी बोला कि बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्सी अमाल अंदर आया है। जो ट्वीट उन्होंने घर वालों के अपने घर के लिए सेपरेशन अनाउंस किया था, उस वजह से तो तू आया है, तो तू पहले अपना देख। क्या है ना, बच्चे ना, बिकॉज आई ऑल्सो हैव किड्स, आई हैव ग्रोन अप किड्स, टीनेजर्स। बच्चे लड़ते हैं अपने माँ बाप से, सब बच्चे लड़ते हैं। ऐसा कौन से बच्चे नहीं है जो नहीं लड़ते अपने माँ बाप से? दैट डजंट मीन द पेरेंट्स हेट देम। जहां अमाल ने वो स्टेटमेंट जैसे ही डाला था, उसके ही मिनट्स बाद डब्बू ने एक फोटो डाल दी थी, आई लव यू, अमाल के साथ। उसके बाद दे आर ऑल टुगेदर। ज्योति का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया साथ में। यू आर टॉकिंग अबाउट फैमिली, द काइंड ऑफ पर्सन ज्योति इज, अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, अ स्ट्रॉन्ग मदर। उसको आता है, उसने, एंड शी इज रेज दीज बॉयज brilliantly and in an excellent way. She knows how to fight the storm. मतलब एक हस्बैंड जो एक पॉइंट पे, एक वक्त पे जो वीक थे, जो किसी वजह से जो हार गए थे एक पॉइंट पे, छोटे बच्चों को जिंदगी में आगे बढ़ाया। Jyoti was standing like a storm with them. That's the kind of woman she is. And what woman is this Kunika? She's talking about Jyoti. She's talking about Dabbu. जो एक इतना humble इंसान है, such a nice person कि he doesn't think 10 times before just trying to be nice and sweet. That's the thing. And Arman, a gentleman.
क्या बात करी, किस फैमिली की बात करी? और ये ही कंट्रोवर्सीज तो बहुत लोग करते हैं, सब आ जाते हैं क्या बिग बॉस में? जितने आते हैं सब कंट्रोवर्सी से ही आते हैं। सो मतलब आवेश भी कंट्रोवर्सी से ही आया हुआ है। सो कुनिका, आप भी कंट्रोवर्सी से आई हो ना, वरना आप तो पता नहीं कहाँ थी। You were to nowhere in the industry. You were to not doing anything. So definitely then you have come out to raise the controversy, to remove the dig the muck of Kumar Shanu and all this, which is sad. Yes. So accept that. First talk about yourself. पहले अपने बारे में बात करो। क्या जिंदगी जी है तुमने? ना पहले हस्बैंड, ना दूसरे हस्बैंड, ना वो आदमी जिसके साथ तुम whatever relationship में थी, ना उसके साथ में। If you listen to John's side of it, so it's so painful, you know. So you see yourself कि तुम तो बसा, और जिस तरह से तुम ट्रीट करती हो लोगों को वहां पे, इट्स अ टॉर्चर मैन. आई डोंट थिंक सो आई कैन स्टे इवन वन डे विद अ पर्सन लाइक कुनिका. और जितने कंटेस्टेंट है ना, वो सब फिर भी इंक्लूडिंग अमाल और बसीर और एनीबडी, उसकी एज का रिस्पेक्ट रख के दे आर स्टिल ट्राइंग टू मेंटेन दैट डिग्निटी. बट yesterday she crossed all limits by showing her finger and trying to point out and say कि भाई वो ये बोल रहा था. What are you trying to say? What a dirty, I can't even say that because it will not, we don't want to get into that, but what a dirty mentality. मतलब तुम्हारे दिमाग में कितनी गंदी, कितनी घटिया सोच है. And she is saying hell bend on it कि हाँ ये बोला है और मुझे भी बोला है. You think Amal will come and tell you who are you? वो बसीर को शायद जाके बोल देता, लेकिन तुमको बोला है. ओके, एक तरफ जहाँ पे ना अमाल को बहुत प्यार मिल रहा है, सराहना मिल रही है, एक रियल जो मतलब एक इमोशंस, गुस्सा भी दिख रहा है, प्यार भी दिखता है, मोहब्बत, दोस्ती, यारी सब दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ अमाल के लिए ये भी कहा जाता है कि बहुत तकब्बुर है उसमें, बहुत गुरूर है. कल के एपिसोड में गुस्से में माइक उतार के अमाल ने कहा कि भाड़ में जाए बिग बॉस. तो कहीं ऐसा लगता है कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है बिग बॉस की, तो फिर आप बिग बॉस के शो में क्या कर रहे हैं? ऐसे काफ़ी मैंने सोशल मीडिया पे कमेंट्स वगैरह देखे. तो ये जो अल्फाज कभी कभार अमाल यूज़ कर देते हैं गुरूर में, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहेंगे इस पर? आई थिंक गुरूर होना चाहिए उस लड़के को. 16 साल की उम्र में, 16 साल उम्र क्या होती है? एट द एज ऑफ 16 दैट बॉय स्टार्टेड वर्किंग. छोटी 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 चीजें शुरुआत की उसने, एंड धीरे 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 ही हैज रियली वर्कड हार्ड एंड ही इज अचीव्ड एवरीथिंग. ही हैज ऑल द राइट्स टू बी प्राउड अबाउट इट. सब करते हैं गुरूर. सी ऑल द सुपरस्टार्स ऑफ आवर्स, डोंट दे डू. आप डाल दो उनको बिग बॉस में, वो भी बोलना शुरू कर देंगे फिर. सो व्हाट इज देयर? एवरीबडी डज दैट. सो आई डोंट थिंक सो उसका खुद पे गुरूर करना गलत है. बिल्कुल सही है. ही शुड बी प्राउड अबाउट हिमसेल्फ. हिज फैमिली इज प्राउड अबाउट हिम. ही हैज लिटरली बॉट दैट for his father, for his younger brother who's his baby brother, everything. उसके भाई के लिए भी उसने मतलब जो stand इंडस्ट्री में ये he's done it. So he is that big brother, that Bahubali, that share of the house, of his house. So उसको बिल्कुल अपने आप पे घमंड होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए. I have nothing, I feel there is nothing wrong about it. He should be. And जहाँ तक उसका कल ये इस तरह से चिल्ला के बिग बॉस को कहना कि भाड़ में जाओ एंड ऑल, मुझे ये बताओ ज़ारा, आप और मैं अगर कल को एक 60-year-old मैन कम्स एंड सेज पुट योर फिंगर इनसाइड, हाउ वुड यू रिएक्ट? हाउ वुड यू रिएक्ट? That woman, being a senior citizen, is saying something like this कि अमाल said this, अमाल did, which is so wrong. उसका उस तरह से रिएक्ट करना नॉर्मल है. बट within few minutes he went in front of the camera and apologized also. क्योंकि at that moment उसकी एंगर अगर नहीं करता तो फेक लगता, नहीं करता तो ये लगता कि ये गलत है. अगर नहीं करता, अगर नहीं करता तो सब ये कहते कि इसको तो फर्क ही नहीं पड़ा कि कुनिका ने कहा कि भाई तू नीचे से उंगली घुसा रहा है, वॉट एवर काइंड ऑफ दैट साइड शिट. शी वॉज लिटरली गोइंग एंड शोइंग दैट एक्शन टू एवरीवन. सो उसका रिएक्शन नेचुरल है, रियल है, ट्रू है, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट.
ओके, बसीर को बैश किया गया क्योंकि उन्होंने कुछ कमेंट किया प्रणीत पर। आपने सुना होगा कि गांव वापस चले जा एंड कुछ रेसिस वगैरह के भी। लेकिन अभी कुछ टाइम से ना एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जहां पर प्रणीत फरहाना निहल के साथ बैठे हुए मस्ती में ये कह रहे हैं कि बसीर को तो बहन भी चलेगी। पहली चीज तो मैं प्रणीत से ये कहना चाहूंगी, प्रणीत कम ऑन यार, मतलब विलेज वाला बोल दिया, गांव वाला बोल दिया तो तुम रो पड़े वीकेंड के बार में। व्हाई? यू शुड बी प्राउड, यू शुड बी प्राउड टू बी, हम सब कहीं ना कहीं हमारे रूट्स किसी ना किसी गांव से जुड़े हैं। देयर इज नथिंग टू बी ashamed about it. I think Praneet ko should go and learn something from Shiv Thakre. Shiv is amazing. The way he proudly makes reels and videos with his Aji. Recently he took his Aji to Dubai also. It is so beautiful. He doesn't feel like that. मतलब ऐसा नहीं है ग्लैमरस लड़कियों के साथ वीडियो, आजी के साथ, अपनी मॉम के साथ, दैट्स द ब्यूटी एंड पीपल लव इट। तो अगर आपको उसने विलेज वाला कहा तो आप तो स्टैंड अप कॉमेडियन हो, आप उस चीज को अपना गर्व बता के उस चीज के साथ, यू डिडंट नीड अ गौहर टू कम एंड से दैट टू यू, कम ऑन। और उसमें भी आप रो रहे हो, किस लिए? लेकिन प्रणीत जो आप कह रहे हो ना किसी की बहन के बारे में, विच इज सो सैड। मतलब आप बसीर अमाल को ये के गालियां दे रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, इस तरह से हमेशा स्लैम करते रहे। लेकिन आपने जो किया वो क्या है? वो तो उन सबसे भी घटिया चीज है। मतलब एक लड़की बसीर की बहन जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं, ना ऐसा भी नहीं है कि वो बाहर आपको बैश कर रही है या कुछ ऐसे बोल रही है, आप उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हो, विच इज यक्स। आई एम सॉरी बट आई वुड लाइक टू से हियर, hats off Shiv Thakre, you are the true proud Maharashtrian and we are proud of you. I'm also a Mumbaikar, मी मुंबई से मुल्की, and I'm very proud of you. But Praneet, यहाँ पे आपने सभी महाराष्ट्रियंस का सर नीचे झुका दिया, इतनी गंदी बात करके कि ये अपनी बहन को भी नहीं छोड़ती। वेरी बैड। क्योंकि अमाल की दोस्ती बसीर, ज़ीशान, शहबाज के साथ कैसी लग रही है? ये जो ग्रुप एक है, जब साथ में बैठते हैं तो धमाल करते हैं, कैसी लग रही है इनकी सबकी दोस्ती? सुपर हिट ग्रुप है, सब तो कह रहे हैं ना, सब जल रहे हैं बाहर भी। लेकिन उनको नेगेटिव ग्रुप का नाम दिया हुआ है। नहीं, नेगेटिव ग्रुप का नाम नहीं दिया उनको। एक तरफ से लोग कह रहे हैं बुली ग्रुप है, बुली करता है। भाई बुली क्या करता है? बिग बॉस है क्या, बताओ मुझे। बिग बॉस कोई ऐसा तो नहीं है किसी जाके वहां पे आपको भजन गाना है या जाके आपको वहां पे, वो तो है ही कि भाई खेलो आमने सामने। सो इट्स सो नाइस। मतलब इनकी दोस्ती ऐसी है ना, इट्स अ ट्रू फ्रेंडशिप। जो हम कहते हैं ना हर एक फ्रेंड कमीना होता है, ये वैसे, ये लड़ेंगे जाके बैक बिच भी करके आ जाएंगे। ज़ीशान कितना नाराज हो जाते हैं अमाल से कभी कभार ना, कितना प्यारा लगता है वो जब ज़ीशान रूठ जाते हैं। तो ये लाइन जो है ना, हर एक फ्रेंड कमीना होता है, ये ट्रू है यहाँ पे। ये इनकी दोस्ती में इट्स एब्सोल्युटली ट्रू कि ये लड़ करके भी फिर घूम फिर के साथ में आ जाते हैं। और जो वेदर इट इज आवेज, अभिषेक, प्रणीत, ये सब को, नेहल, ये सारे कोशिश कर रहे हैं कि इसकी हम किसी तरह से इन लोगों की दोस्ती तोड़े। बहुत कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने कोशिश की। स्पेशली नेहल जब वापस अंदर आई, इट वाज सो शॉकिंग कि वो सीक्रेट रूम में बैठ के सिर्फ एक ही चीज कह रही थी, ये है असली मास्टरमाइंड अमाल, मैं तो जाके इसकी पोल खोल दूंगी, ये वो। लेकिन बाहर निकलने के बाद suddenly she played the other way around because she understood Amal is the one who's been seen, who's actually the one who's entertaining Big Boss. तो मैं किसी तरह अमाल के ग्रुप में एंटर हो जाऊं और मैं बाकी लोगों को किसी तरह, स्पेशली तानिया को किसी तरह हटा के मैं वहां एंटर हो जाऊं। दिस क्लियरली शोड वेरी वेल। तो अमाल इज रॉकिंग, दैट मीन्स घर में लड़कियां लट्टू हो गई है अमाल पर। तानिया, अभी तो नीलम ने भी फ्लर्ट करना शुरू कर दिया है। तो पहले तो अमाल और तानिया की दोस्ती कैसे लग रही है? और लोगों का ऐसा कहना है कि शायद तानिया को कुछ अमाल के लिए फीलिंग्स आई एम श्योर होंगी। बहुत अच्छी दोस्ती है दोनों की, बहुत अच्छी दोस्ती है। और ये फीलिंग्स वगैरह है ना, देखो इट्स जस्ट बीन अ मंथ एंड हाफ। अच्छे दोस्त है, जब दोस्त होते हैं हम तो दोस्तों के लिए केयर करते हैं। इलायची पानी बहुत फेमस हो गया है रोशन जी।
अभी अमाल आएगा तो उसको घर पे मिलेगा। अरे भाई, जब अभी अमाल और तानिया बाहर निकलेंगे तो हम तानिया से जरूर कहेंगे कि प्लीज ये इलायची पानी हमारे लिए भी बना दो, ताकि हम टेस्ट तो करें कि ये जो इतना पॉपुलर हो गया है क्या ये। कैसी लग रही है उनका बॉन्ड? लग रहा है कि मतलब कुछ तानिया के दिल में है। यार ऐसे कैसे बता दे किसी के दिल में क्या है? इट्स सो डिफिकल्ट टू से ना, स्पेशली नॉट इवन जस्ट तानिया, इवन अमाल। दोस्त है, अच्छे हैं, लड़ते जैसे जैसे शहबाज जिशान और अमाल लड़ते, वैसे तानिया और अमाल लड़ते, साथ में बैठ के खाना खाते। बसीर भी उसको मना के घसीट के लाके खाना खिलाता है, वो भी बसीर को जाके बसीर के लिए रोया है। अगर वो तानिया के लिए किसी पॉइंट पे रोएगा तो ऐसा हो जाएगा कि हाँ तानिया के लिए फिदा है और बसीर के लिए नहीं। दैट्स नॉट द थिंग, दे आर गुड फ्रेंड्स। इट्स टू अर्ली to say such kind of things, but she is a very nice girl. बहुत अच्छी लगी, हम सबको ही बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। मतलब एक सिंपल वर्ड में कहूँ, चंट नहीं है। लेकिन उनकी जो भी क्लेम्स है अपने अपने आप को लेकर कि उनका जो भी बिजनेस है, फैमिली है वगैरह वगैरह, वो कहीं ना कहीं लेकिन एक ट्रोल होने का बायस बन गया है। सोशल मीडिया पर लोग काफ़ी उनको ट्रोल कर रहे हैं कि बड़े बड़े क्लेम्स किए जा रहे हैं कि इतनी सच्चाई है नहीं। लोगों ने तो यहाँ तक कि ग्वालियर में जाके उनका घर भी खोद के निकालने की कोशिश की कि कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटी सी फैक्ट्री है वगैरह वगैरह। तो ये भी एक साइड है सोशल मीडिया का जो आई एम श्योर घर के उस अंदर उसे नहीं पता। लेकिन आप जब ये सब चीज़ें देख रहे हैं तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? मैं गया था उन लोगों से भी, फारान ने जब पूछा था, सो जीके एंड ऑल एवरीबॉडी हैड सेड दिस कि वी आर एंजॉयिंग इट, इट्स एंटरटेनिंग एंड इट इज एंटरटेनिंग। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है ना जैसे हमारी नानी माँ कहानियां सुनाया करती थी परियों की, कि एक परियों की दुनिया होती है, वहाँ पे चॉकलेट का पेड़ होता है, वहाँ पे ये होता है वो होता है, बड़ा सा महल होता है और आलीशान एक अलग तरह की सवारी होती है। ये बिल्कुल वैसी कहानियां हैं। तो इसकी कहानी रियल है या कहानी है ये तो नहीं पता, लेकिन बहुत प्यारी कहानियां हैं ये। अगर रियल है तो ओके, वेरी गुड, गुड फॉर हर। अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट अगर वो हाइपोथेटिकली चलो हम मान लेते कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन एक मीठा झूठ बोल रही है, कुनिका की तरह गंदा कड़वा झूठ नहीं बोल रही है, तो भाई मीठा झूठ तो अच्छा ही लगता है। परियों की कहानी तो हम सबने सुनी है बचपन में, तो मेरे लिए तो बिल्कुल जो तानिया बोल रही है वो परियों की कहानी है, आई एम एंजॉयिंग इट। अमाल की जो फीमेल फैंस है, अमाल ने उनका दिल तोड़ दिया है ये कहकर कि देयर इज समबडी आउटसाइड जिनको वो पसंद करते हैं, बट अभी फिलहाल एक तरफा है। तो उनकी जो फीमेल फैंस है जिनका दिल टूट गया है, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? मुझे नहीं लगता दिल टूटा है। आई डोंट थिंक सो। मतलब आप अगर ऐसे कहोगे तो रणबीर सिंह, रणबीर कपूर, वरुण धवन, इन सब की शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो क्या इनके फैंस का दिन? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो फैंस होते हैं ना, जो आपको प्यार करते हैं ना, वो अनकंडीशनली प्यार करते हैं, तो उसमें आई डोंट थिंक सो। और दूसरा ये कि अमाल ने कहा ना एक तरफा है, अमाल को कोई पसंद आ गया है, सामने वाली ने ऐसा कुछ कहा नहीं अभी। हाँ, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो कोई बात नहीं, हो सकता है कोई और एक तरफा है, सामने से बाहर निकलने तक अगर उसकी शादी हो गई तो किसी और की, तो कोई फिर फैंस खुश। तो लेकिन फैंस खुश हैं, फैंस बहुत खुश हैं। His fans are very happy. In fact, there are so many other people who are so happy and proud of him, the way he is handling and the way he is dealing the situations there. He's dealing it truly. Fake नहीं है, बिल्कुल भी fake नहीं है, not even 1% fake. Okay, lastly, मैं डब्बू जी का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी, सिंस ऑफ कोर्स आप लोग क्लोज है। अब उनका क्या टेक है ऑन अमाल्स गेम? अभी थोड़ा बहुत जितना भी अग्रेशन थोड़ा आ रहा है, फिर वो अपोलोजाइज कर रहे हैं, धीरे धीरे जैसे गेम बढ़ रहा है, लोग भी कनेक्ट कर रहे हैं अमाल से। तो अब डब्बू जी का क्या ओपिनियन है अबाउट हिज सन्स गेम? सी, डब्बू जी ने तो अपने सभी इंटरव्यूज में, जहाँ जब भी इंटरव्यूज हो रहे हैं वहाँ वो अपने ओपिनियंस देते ही जा रहे हैं। एंड ही इज, as I said earlier also, and we all know also, he's a very nice person who's like, he loves his family, he loves his son, love his wife, he loves his family more than anything else, no matter what happens. वो कुछ भी कर ले, क्या भी कर ले, वो he will be happy to see them successful. तो हम सब चाहते हैं कि वो जीत के आए, और वो जीत के आएगा, बिकॉज ये चीज़ बहुत क्लियर है। मतलब मैं स्पेशली कल का एपिसोड जब मैं देख रही थी, तो ये चीज़ थी कि मैं कल का एपिसोड देख के मुझे अमाल में सिद्धार्थ नजर आया। Really? Yes.
I could see, मतलब the entire season 13 was in front of me कि सिद्धार्थ was alone and किस तरह से सब उस पे झपटते थे. Everybody used to pounce on him left, right and center and he was the winner. And same is कल के एपिसोड ने अमाल में जिस तरह से पूरी सिचुएशन को उसने डील किया है, he was excellent. Excellent is not the word. मतलब शेर है ये, शेर. So he is the winner 100%. वो ट्रॉफी जीते नहीं जीते वाली बात नहीं है. That's a secondary thing. वो तो because the what concern of Dabu and the family is his health. Nothing else. They are not worried about anything else के क्योंकि उनके लिए तो वो हमेशा से विनर. रोशन जी, जाते जाते अमालियंस जो है वो और जो अमाल को बहुत ट्रोल कर रहे हैं, तो ट्रोलर्स के लिए क्या जवाब देना चाहेंगे? भाई प्लीज ट्रोल करते रहिए, प्लीज ट्रोल करते रहिए, क्योंकि ट्रोल तो सलमान सर भी होते हैं, ट्रोल तो बच्चन साहब भी होते हैं, ट्रोल तो दीपिका पादुकोण भी होती है, उसकी प्यारी सी बेटी भी होती है. तो ट्रोल तो सब होते हैं जो अच्छे हैं, सब होते हैं जो सुपर हिट है, सब होते हैं जो हीरो है, और अमाल हीरो है. तो हीरो को ट्रोल करना मतलब उससे हमें ये समझ में आता है कि बॉस ही इज डूइंग एक्सीलेंट एंड भरी हुई है लोगों की जेलसी उसके खिलाफ. जैसे अब ये कुनिका वाले इसमें कितना परसों ट्रोल हो रहा था कि ओ माय गॉड, क्योंकि मीडिया ने डाल दिया था कि फाइट किया एंड ही सेड सम डर्टी थिंग्स एंड ही यूज्ड वर्ड्स लाइक एमसीबीसी व्हिच इज ऑल अ लाई. सो ट्रोल, प्लीज कीप ट्रोलिंग, वी आर वेरी हैप्पी, वी वांट यू टू ट्रोल, लेकिन ना हमें ना अमालियंस को ना अमाल को आपके ट्रोल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बिकॉज अमाल ने हमेशा, नॉट अबाउट बिग बॉस, इवन अदरवाइज ऑल्सो, उसने हमेशा अपनी दिल की सुनी है और दिल की कही है और सबसे हट के कही है. ओके, थैंक यू रोशन जी फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड जॉइनिंग अस एंड इतना खुलकर बात करने के लिए. थैंक यू सो मच ज़ारा, इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू. थैंक यू. बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं.